आप सभी फैंस के मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि यूटा ने तो केंजाकू का टेक्निक के हेल्प से गोजो के बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था, लेकिन उसके पास गोजी की मेमोरीज क्यों नहीं है? जबकि केंजाकू जिस भी बॉडी पर कंट्रोल लेता था, उसके कर्स टेक्निक से लेकर उसके मेमोरीज भी उसके कंट्रोल में होते थे। तब फिर यह यूटा क्यों नहीं गोजो की मेमोरीज को देख पा रहा है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जुजुत्सु काइसेन अभी अपने सबसे क्रूशियल फेज में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर फाइट हो रही है उन दो बंदों के बीच में। एक द किंग ऑफ कर्सेस सुकना है और दूसरा यूटा विद द गोजो बॉडी, जो कि एक स्पेशल रेड सॉर्सरर है। हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि गोजो वापस आ गया है। वो अलग बात है कि बाद में मालूम पड़ता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और गोजो के बजाय यूटा आया है, वो भी गोजो की बॉडी में। लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि वो गोजो ही है, बस उसका सोल नहीं है। हम सभी को मालूम है कि यूटा ने केंजाकू के कर्स टेक्निक का यूज़ करके गोजो के बॉडी पर कंट्रोल लिया। और अगर आपको ये मालूम ना हो कि कैसे हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब यूटा ने केंजाकू को मारा था, तब उसने रिका को केंजाकू का एक बॉडी पार्ट खिला दिया था, जिसके हेल्प से रिका वॉज एबल टू कॉपी केंजाकू कर्स टेक्निक। और ये बॉडी स्वैपिंग टेक्निक के ही मदद से हो सकता है कि हमें जुजुत्सु काइसेन के वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल और मेजेस्टिक बैटल देखने को मिले। वैसे तो ये बैटल अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, लेकिन सभी फैंस काफ़ी एक्साइटेड है, और हो भी क्यों ना। टू मोस्ट पावरफुल स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूटा एंड गोजो एक साथ लड़ रहे हैं, वो भी अगेंस्ट द किंग ऑफ कर्सेस जोमेन सुकना। और इसी बैटल में हमने एक सीन देखा था जहाँ पर सुकना बोलता भी है, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड इनसाइड द डोमेन, क्योंकि मेमी का क्रो डोमेन के अंदर नहीं जा सका था, जिसकी वजह से बाहर बैठे लोग ये जान ही नहीं पाए थे कि सुकना वर्सेस गोजो के बीच हुआ क्या था। एंड फ्रॉम दिस सॉन्ग द क्वेश्चन अराइज कि क्यों यूटा गोजो की मेमोरीज को नहीं यूज़ कर पा रहा था, ऑल्दो ही इज यूजिंग केंजाकू कर्स टेक्निक ऑफ बॉडी स्वैपिंग, जहाँ पर केंजाकू वॉज एबल टू यूज इट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं आंसर। केंजाकू's यूसेज ऑफ द बॉडी हॉपिंग। ये सवाल हम सभी फैंस के मन में इसलिए आया था क्योंकि गेगे जो है इसके मांगाकार, उन्होंने ही कहा था कि केंजाकू का जो कर्स टेक्निक है बॉडी स्वैपिंग, उसके हेल्प से केंजाकू कैन लिव अप टू 1000 ईयर्स। और उसने वैसे किया भी था। वो जिस भी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, वो उस बॉडी का कर्स टेक्निक से लेकर मेमोरीज से लेकर सभी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेता है। और हमने ऐसा देखा भी गेटो के केस में कि केंजाकू वॉज एबल टू यूज़ गेटोज कर्स टेक्निक एंड ऑल्सो ही वॉज एबल टू सी गेटोज मेमोरी। और केंजाकू खुद ही कंफर्म भी करता है कि बॉडी और सोल सेम होता है, अनलाइक माहितो, क्योंकि उसका फिलॉसफी अलग था। केंजाकू का जो कर्स टेक्निक वो इतना प्रिसाइज रहता है कि गोजो अपने 6 साइज के हेल्प से भी ये कंफर्म नहीं कर पाया था कि वो गेटो नहीं है। उसको यही लग रहा था कि वो गेटो ही है, क्योंकि उसका ऑरा बिल्कुल मैच कर रहा था गेटो से। और दूसरी तरफ हमें यूटा का कर्स टेक्निक कॉपी कर्स बताया गया है कि वो जिस भी सॉर्सर के बॉडी पार्ट को रिका को दे देता है कंज्यूम करने के लिए, रिका कैन कॉपी द कर्स टेक्निक ऑफ दैट सॉर्सर, और वो उस टेक्निक को एक टाइप से स्टोर करके रखती है अपने पास, और जब चाहे यूटा उन सभी टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है। ऑब्वियसली जब रिका फुली मैनिफेस्ट रहती है, तब यूटा जो है वो कोई भी कॉपीड कर्स टेक्निक को यूज़ कर सकता है अनलिमिटेड टाइम तक की, विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 5 मिनट्स। हमने ऐसे होते हुए देखा भी है जब यूटा ने स्काई मैनिपुलेशन यूज़ किया था अगेंस्ट सुकना, जबकि ये टेक्निक उरो का था। लेकिन हमने देखा था कि यूटा ने जब उरो को हराया था, तब रिका ने उरो का कुछ बॉडी पार्ट को कंज्यूम कर लिया था, जिसके कारण रिका ने उरो के स्काई मैनिपुलेशन टेक्निक को कॉपी कर लिया था और यूटा उसे सुकना के अगेंस्ट यूज़ किया था। तो अगर हम ये दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ रखें, तो मेरा जो सवाल था वो लेजिमेट है कि यूटा के पास गोजो की मेमोरीज होने चाहिए, लेकिन उसके पास नहीं है, क्यों? माई अपॉलॉजीज, seems I have underestimated you. I didn't think you were able to go in this far. What's Yuta? हम अगर एक फैक्ट चेक करें कि मेमोरी जो होता है वो बॉडी में ही स्टोर होता है, जैसे केंजाकू ने कहा था, क्योंकि हमने देखा था कि गेटो एक्चुअली में केंजाकू को चोक करने का ट्राई किया था आफ्टर हियरिंग गोजोज वॉइस। देख रहे हो दोनों के बीच का बॉन्डिंग, भाईचारा ऑन टॉप। ये प्रूफ करता है कि सोल और बॉडी के बीच में कनेक्शन रहता है, और बॉडी जो है वो मेमोरीज को स्टोर करता है। एक और बात है जो मुझे याद आई है कि यूजी सुकुमो ने भी गेटो से बात किया था जब केंजाकू ने कंट्रोल लिया हुआ था गेटो की बॉडी का, और सुकुमो जो है वो इस चीज़ पर रिसर्च भी कर रही है। एज सच द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द सोल वुड मोस्ट लाइकली शेप द मेमोरीज। ये प्रूफ करता है इन द केस ऑफ केंजाकू कि जो सोल और बॉडी होता है, दोनों में मेमोरी स्टोर होता है। यूटास लैक ऑफ मेमोरी इन गोजो बॉडी।
जब हम फैंस को मालूम चला कि यूटा ने गोजो के बॉडी पर कंट्रोल ले लिया है यूजिंग किंजाकु's कर्स टेक्निक, तब हम सभी फैंस को यही लगा था कि यूटा जो है वो गोजो के मेमोरीज को भी यूटिलाइज कर जाएगा, क्योंकि हमने तो ऐसा ही देखा था ना। लेकिन जेजेके के लेटेस्ट चैप्टर 262 में जब यूटा अपना डोमेन एक्सपैंड करता है सुकना को हराने के लिए, और इसे जब वो श्रिंक कर देता है लाइक ए टाइनी बॉल एज ही हैज सीन गोजो डूइंग इट, तब हमें मालूम पड़ता है कि उस टाइप का डोमेन के अंदर जो हुआ था वो तो बाहर किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन ये ट्रू है कि उसने जो बॉडी स्वैप किया है गोजो के साथ, इससे एक हेल्प तो उसको काफ़ी मिली है कि वो अब काफ़ी पावरफुल बैरियर क्रिएट कर पा रहा है। ऑल्दो सुकना वाज वीक, जिसका मतलब था कि यूटा का जो बैरियर है वो मैनेवलेंट श्राइन को टैकल कर सकता है फॉर द टाइम ऑफ 3 मिनट्स। यूटा इन 3 मिनट्स के अंदर कोई सा भी कॉपीड कर्स टेक्निक को यूज़ कर सकता है जब तक ये रिका फुली मैनिफेस्टेड है, विच इज़ 5 मिनट्स। What happens after those 5 minutes are up? इस सवाल के जवाब आप लोग कमेंट में देना। यूटा जो है वो गोजो के दिखाए हुए नक्शे कदम पर पूरी तरह से चलता है। यूटा वो सभी चीज़ें करता है जो गोजो उसको सिखाया था या बताया था, या फिर उसने देखा था ड्यूरिंग सुकना वर्सेस गोजो। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद यूटा गोजो के मेमोरीज को नहीं यूज़ कर पा रहा था, और इसी वजह से डोमेन के अंदर यूटा गॉट हिट डिस्पाइट मेंटेनिंग लिमिटलेस। ये प्रूव करता है कि यूटा को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि सुकना कितना हरामी बनता है। वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन और डोमेन एक्सपेंशन दोनों ही यूज़ कर रहा था एक टाइम पर। हाँ, अगर उसके पास गोजो की मेमोरीज होती तब ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गोजो के साथ ये पहले हो चुका था वाइल फाइटिंग सुकना, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है यूटा के लिए। लेकिन गेगे के कौन समझा यार। खैर जो भी हो, हम अपना काम करते रहेंगे ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, तो बढ़ा दो भाई लोग। यही क्लैश जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था अमंग द फैंस कि कोई तो तरीका होता है सुकना को टेक्निक्स को काउंटर करने के लिए अगर यूटा के पास गोजो की मेमोरीज होती तो, क्योंकि गोजो के स्किल सेट और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्प करते इस बैटल में। प्लस यूटा के खुद का एक्सपीरियंस, उसका कर्स एनर्जी पर कंट्रोल, और क्या पता उसका कुछ बर्स्ट भी एड ऑन हो गए होते ड्यू टू द यूजेस ऑफ 6S। लेकिन ये सब वेस्ट हो गए ड्यू टू गेगे याकुटा में। The possible reason why Yuta doesn't have Gojo memories. Of course, हम लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्यों यूटा के पास गोजो मेमोरीज नहीं है, जबकि केंजाकू के पास तो थे। तो क्यों ना इसी कुछ पॉसिबिलिटीज पर चर्चा किया जाए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, केंजाकू ने खुद के टेक्निक के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ, जिसकी वजह से वो अपने टेक्निक को एक अलग लेवल पर लेकर चला गया, जिसके कारण उसका कंट्रोल ओवर हिज टेक्निक ऑफ बॉडी स्वैपिंग इतना ज़्यादा है कि वो गेटो की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाया है, और हमारा यूटा उस टेक्निक को उतना यूज़ नहीं किया होगा, इसलिए ही इज़ अनेबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गोजो बॉडी। इसका मुझे साफ है गुरु कि बंदे चाहे कितना भी उछल ले वो मोर नहीं बन पाएगा। विच मीन्स यूटा जिसने अभी तुरंत ही ये टेक्निक सीखा है उसे कुछ और टाइम लगेगा ताकि वो इस टेक्निक को एक्सप्लोर कर सके और कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सके, ताकि वो गोजो की मेमोरीज को एक्सेस कर पाए। लेकिन उसके पास टाइम तो सिर्फ 5 ही मिनट है ना, तो 5 मिनट में क्या ही कर सकते, क्योंकि अभी उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि केंजाकू का टेक्निक फुल पोटेंशियल पर कैसे काम करता है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉसिबिलिटी। गेगे जो है वो हरा नशा करके बैठा है, वो ये भूल गया होगा जो उसने कॉन्सेप्ट बनाया था केंजाकू के कर्स टेक्निक के लिए, क्योंकि जब यूटा ने ये टेक्निक यूज़ किया उससे जस्ट पहले गेगे ने कहा था कि द बॉडी होल्ड्स ऑल द मेमोरीज, दैट इज द सोल इन इटसेल्फ। उसने इसको बैक भी किया था विद मेनी इंस्टेंसेस। लेकिन मेरे ख्याल से हरा नशा कुछ ज़्यादा ही तगड़ा हो गया होगा, जिसके कारण वो सब बातें भूल गया होगा, और जब उसका नशा टूटेगा तब उसे याद आएगा और वो शायद यूटा को गोजो की मेमोरीज को एक्सेस दे दे। और क्या पता भाई लोग नशे में वो गोजो को भी वापस ला दे, क्योंकि हमें मालूम है कि हरे नशे से आदमी कितना क्रिएटिव हो जाता है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना। थर्ड पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी तो माइंड बॉब्लिंग है भाई लोग, हो सके तो इससे पहले थोड़ा सा ये वाला काम कर लो। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी सुना, द रिटर्न ऑफ गोजो। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है कि गोजो वापस आ सकता है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं विद इन गोजोज बॉडी दे आर गोइंग टू बी हिज वेरी ओन मेमोरी, और यूटा को सिर्फ उस मेमोरीज को रिट्रीव करना है, जिसके यूटा का जैसे ही 5 मिनट खत्म होगा तो क्या पता गोजो वापस ही आ जाए, क्योंकि कहीं ना तो कहीं ये पॉसिबल है कि ये मेमोरीज को यूटा रिट्रीव करेगा और खुद का एक शेप ले ले, जैसे एक सुगुरु ने किया था जब केंजाकू ने उसके बॉडी पर कंट्रोल किया था, तो गेटो केंजाकू को चोक करने लगा था। तो हो सकता है गोजो भी वापस आ जाए। लेट्स प्रे। तो भाइयों, थिंग्स आर लुकिंग एक्साइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ जेजेके एंड फैंस एब्सोल्युटली कैन नॉट वेट टू सी कि आगे क्या होगा।
गोजो की बॉडी के साथ आखिर होगा क्या, यूटा के 5 मिनट्स वाले लिमिट के बाद उसके साथ क्या होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं बाकी, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपनी क्रश की कसम बिना सब्सक्राइब के मत जाना। तब तक लिए तुम ये देखो। 閉じて。できれば優しく。राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक